गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है अभिषेक और आज हम अपने अगले वीडियो की तरफ जाएंगे और जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि नीट 2021 में काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होगा। और ये जो काउंसलिंग की बात हम कर रहे हैं वो CGDME की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके पहले मैंने एक समरी वाला वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि हम आगे डिस्कस क्या क्या करेंगे, किस किस चीज़ों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। उसमें जो पहला स्टेप है वो होगा आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, है ना। अब CGDME अलग से क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि स्टेट कोटा की जो सीट्स होती है उसके लिए काउंसलिंग CGDME करती है या किसी भी स्टेट की डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन करती है। इसके अलावा MCC नाम की एक संस्था होती है जो ऑल इंडिया लेवल पर अपनी काउंसलिंग कंप्लीट करती है और दोनों के फीस, दोनों के रूल्स और दोनों के रेगुलेशंस में काफ़ी डिफरेंस है। तो पहले हम CGDME की बात करेंगे। CGDME जब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं MCC के रजिस्ट्रेशन प्रोसेसेस और उसके रूल्स के बारे में आपको समझाऊंगा। तो पहली बात कि जैसे ही आपका नीट काउंसलिंग शुरू होगा, काउंसलिंग की एक डेट आएगी और उसके लिए आप CGDME.nic.in पर जाकर बार बार वेबसाइट पर देखते रहिएगा। वैसे तो हम लोग जैसे ही काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आएगा आपको वीडियो के थ्रू बता देंगे, बट अपनी सेफ्टी के लिए कंटिन्यूसली आप रोज़ कम से कम एक बार वेबसाइट को ज़रूर देखिए। चाहे तो आप सोने के पहले रोज़ एक बार देख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आप रात में जब देखेंगे तो कोई भी अपडेट होना होगा तो आपको पता चल जाएगा। अब CGDME की वेबसाइट में जाने के बाद आपको काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन बहुत ही कंपलसरी है। बहुत ही कंपलसरी है मतलब कितना कंपलसरी है सर? इतना कंपलसरी है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो आपकी काउंसलिंग नहीं होगी। देखिए, नीट का एग्जामिनेशन कोई और संस्था लेती है, कोई और ऑर्गेनाइजेशन लेती है। तो आपने नीट का एग्ज़ाम दिला दिया, इसका यही मतलब नहीं हो जाता कि आप सीट के लिए अवेलेबल हो चुके हैं। अगर आपके 720 में से 720 मार्क्स भी हैं और अगर आप रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग के लिए अलग से फिर नहीं करेंगे तो आपकी काउंसलिंग नहीं होगी और साल बर्बाद हो जाएगा। काउंसलिंग की डेट निकल जाने के बाद आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, आप चाहे सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, कुछ नहीं हो सकता। तो रजिस्ट्रेशन इज़ कंपलसरी। रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करना होता है, आपको CGDME की वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट पर जाने के बाद आपको ऊपर में ही पोर्टल दिखेगा MBBS BDS एडमिशन पोर्टल, ऐसा लिखा हुआ आपको अपर हैंड साइड पर ही वेबसाइट पर दिख जाता है। हर साल अगर देखा जाए तो वेबसाइट में वहीं पर आपको एक लिंक मिल जाता है। इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते साथ एक वेबसाइट का पेज खुलता है। हम कोशिश करेंगे कि जैसे ही काउंसलिंग ओपन हो आपको स्क्रीनशॉट्स के साथ उन सारे प्रोसेसेस को समझाया जाए। इसमें जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आप जैसे फेसबुक में लॉगिन करने के लिए देखते होंगे ना, फेसबुक तो सभी चलाते हैं, तो फेसबुक में लॉगिन करने के लिए जो पेज खुलता है वैसा ही एक पेज खुल जाएगा। उस पेज में जैसे आप लॉगिन करने के लिए पेज खुलते हैं तो सबसे नीचे में क्या लिखा होता है, साइन अप लिखा होता है। साइन अप का क्या मतलब होता है कि अगर अभी तक आप फेसबुक में रजिस्टर्ड नहीं है तो आप यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर कर लो। अगर आप रजिस्टर हो तो ID डालो, पासवर्ड डालो, लॉगिन कर लो। 2 ऑप्शन होता है। बस वैसे ही यहाँ पर होता है कि अगर आपको लॉगिन और पासवर्ड मिल चुका है मतलब आपने साइन अप यानी कि रजिस्टर कर लिया है। यहाँ पर साइन अप के बदले लिखा होगा रजिस्ट्रेशन। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो लॉगिन ID पासवर्ड डालिए और हो गया लॉगिन। उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है, फॉर्म फिलअप करना होता है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो जैसे फेसबुक के लिए आप साइन अप करते हैं वैसे ही नीचे की तरफ बिल्कुल नीचे उसी के लिखा होगा रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन। न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे और आपका एक पेज खुल जाएगा बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने फेसबुक की ID बनाई होगी। उसमें क्या लिखना होता है, आपको नाम लिखना होता है, अपने मम्मी पापा का नाम लिखना होता है। अब ऐसे नाम लिखना होता है तो एक्चुअल नाम लिखना होगा क्योंकि फेसबुक का तो एग्जाम्पल है, फेसबुक की वेबसाइट नहीं है, CGDME की वेबसाइट है तो एक्चुअल नाम लिखेंगे, कुछ भी उल्टा पुल्टा नहीं लिखेंगे। मम्मी पापा का नाम लिखेंगे, एक्चुअल नाम लिखेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे और वही कॉन्टैक्ट नंबर लिखिएगा जो आपके पास होता है, ऑन होता है, जिसमें नेटवर्क होता है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 सिम होता है, एक में नेटवर्क कम होता है या कभी कभार हम रिचार्ज नहीं कराते तो वो बंद हो जाता है ना। तो ऐसा नंबर दीजिएगा जो ऑन हो। इसके साथ ही
ऐसा नंबर होना चाहिए जिस पर कॉल लग जाए। उसके बाद आपको कुछ डिटेल्स फिल करनी होती है। उन डिटेल्स में आपका रोल नंबर, आपके नीट का एप्लीकेशन नंबर, इसके अलावा आपको ये बताना होता है कि आप कौन से कोर्स के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, MBBS के लिए, BDS के लिए, दोनों के लिए। आप ये चूज़ कर सकते हैं काउंसलिंग के पहले। अगर आपने बोथ चूज़ कर लिया तो जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे तब आपको दोनों कॉलेजेस दिखेंगे। अगर आपने सिर्फ MBBS चूज़ किया, आप BDS करना ही नहीं चाहते हैं, आपका सपना है MBBS ही करना है, नहीं तो कुछ नहीं करना, तो आप MBBS चूज़ करिए। जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो सिर्फ MBBS कॉलेज की लिस्ट आएगी आपके सामने, BDS कॉलेज की लिस्ट नहीं आएगी। ठीक है, इतना चूज़ करते हैं। उसके बाद आप अपना डोमिसाइल चूज़ करते हैं। डोमिसाइल चूज़ करते हैं, उसमें आपको ऑप्शन होता है कि क्या आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, आर यू डोमिसाइल ऑफ छत्तीसगढ़। आपको यस करना है। यस इसीलिए करना है क्योंकि तभी आप इस काउंसलिंग में एलिजिबल होंगे। अगर आप डोमिसाइल नहीं है तो एलिजिबल नहीं होंगे। इसके अलावा आपकी कुछ और डिटेल्स होती है कि क्या आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC, स्पेशल शेड्यूल ट्राइब या माइनॉरिटी को बिलोंग करते हैं, या फिर आप अनरिजर्व्ड है, मतलब आपकी कैटेगरी, आप उसको चूज़ करेंगे। इसके बाद आपकी स्पेशल कैटेगरी, जिसे हम लोग बोलते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी या एक्स सर्विसमैन, या फिर अगर आप एक्स फ्रीडम फाइटर हैं, अगर ऐसा कुछ है तो आप उसे चूज़ करते हैं। अगर नहीं है तो आप नो में क्लिक कर देते हैं। नो में क्लिक करने के बाद आप एक बार ज़रूर उसको फिर से पढ़ लीजिएगा कि कहीं कोई डिजिट, कोई स्पेलिंग, कोई नंबर कुछ भी गलत तो नहीं हो गया, या कहीं आप शेड्यूल ट्राइब के हैं, आपके पास सर्टिफिकेट है, या आप OBC के हैं, आपके पास सर्टिफिकेट है लेकिन आपने जनरल क्लिक कर लिया, या फिर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन आपने अपना कैटेगरी चूज़ कर लिया। क्योंकि सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका जो कैटेगरी होगा वो मान्य नहीं होगा। तो सर्टिफिकेट है तो आप क्या करेंगे, अपने कैटेगरी को चूज़ करेंगे। कुछ गलती तो नहीं है, सिंपली सी बात यह है कि कोई गलती तो नहीं हो गई है, वो चेक कर लीजिए। गलती नहीं है तो आप नीचे टिक बॉक्स होगा, टिक बॉक्स में टिक करिए और फिर रजिस्टर कर लीजिए, और बात यहीं पर रजिस्ट्रेशन की ख़त्म हो जाती है। मैंने आपको वर्ड टू वर्ड काफ़ी अच्छे से समझाया है। जब आपके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन होगा तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि एक एक स्क्रीन का, एक एक स्टेप का स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर करें और आपको बताएं कि कहाँ पर क्या फिलअप कर रहा है। अब ये रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद ये याद रखिएगा कि इसमें चेंजेस जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। आप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। इसका क्या मतलब हो गया सर, आप क्या बोल रहे हो? इसका ये मतलब है बेटा कि कुछ डेटा को आप चेंज कर सकते हो, कुछ डेटा को चेंज नहीं कर सकते हो। कुछ डेटा, कौन सा डेटा? जब आप चॉइस फिलिंग कर लेंगे इसके बाद वाले प्रोसेस में, तो चॉइस फिलिंग को आप चेंज नहीं कर सकते हो। इसके अलावा जो अभी आपने अपने जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन को दिया है, मतलब रजिस्ट्रेशन के टाइम पर जो आपने अपने इन्फॉर्मेशन को भरा है, अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए एक डेट होती है, वो डेट मेंशन्ड होती है। हर साल ऑब्वियसली अलग होगी काउंसलिंग के स्टार्टिंग डेट के हिसाब से। तो जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन में आपने सिर्फ और सिर्फ अपना कॉन्टैक्ट भरा था, अपना जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में लिखा था, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। और इसके लिए आपको 1000 रुपीज़ फीस लगेगा। ठीक है, 1000 रुपीज़ फीस लगेगा। सारे कैटेगरीज के लिए सेम फीस है, आपको कम या ज़्यादा नहीं देना होता। चेंजेस किस में नहीं कर सकते? जब आप अपना काउंसलिंग फॉर्म भरेंगे। ये तो अभी आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा, मतलब आपने साइन अप किया। अब आप अपना काउंसलिंग का जो फॉर्म भरेंगे, काउंसलिंग फॉर्म में जो आप डेटा डालेंगे उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। आप अपना प्रेफरेंस ऑर्डर लॉक करने के बाद चेंज नहीं कर सकते हैं। और उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या क्या आपको काउंसलिंग फॉर्म में भरना होता है। चेंजेस कर सकते हैं। अब काउंसलिंग की फ़ीस कितनी होती है ये तो मैंने बता दी कि आपको चेंजेस की फ़ीस कितनी होती है। काउंसलिंग फ़ीस अगर आप अनरिजर्व्ड है, जनरल कैटेगरी के हैं, तो 1000 फॉर जनरल एंड 500 फॉर अदर्स, वन टाइम फीस होगी। ठीक है, तो आपके लिए रजिस्ट्रेशन करने का इतना प्रोसेस है। रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे करेंगे मैंने बताया, किस क्या क्या चूज़ करना है वो बताया। इसके अलावा आपको चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं वो बताया। काउंसलिंग फ़ीस बताई। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं, अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। मैं इस तरफ लिख रहा हूँ ताकि विजिबिलिटी जो हो
वो बेटर हो सके, है ना। तो डॉक्यूमेंट जो आपको अपलोड करने होते हैं रजिस्ट्रेशन के बाद करने होते हैं, मतलब ये जो मैंने रजिस्ट्रेशन साइन अप वाला प्रोसेस बताया था, उसके बाद जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे उसी टाइम पर आप क्या करेंगे, अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स डालेंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट डालेंगे, ये होगा 10th का सर्टिफिकेट। अगर 10th सर्टिफिकेट नहीं है या उसमें डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी हुई है तो इस केस में आपको बर्थ सर्टिफिकेट डालना है, बर्थ सर्टिफिकेट डालना होगा। इसके बाद 12th आप लोग पढ़े हो ना, 12th तो पढ़े ही होंगे, तो 12th का सर्टिफिकेट डालेंगे, 12th पास किए होंगे। इसके बाद आप क्या किए होंगे, आप नीट का एग्ज़ाम दिलाए होंगे, तो नीट के एग्ज़ाम के लिए एक एडमिट कार्ड आया होगा, तो उसको आप अपलोड करेंगे। इसके बाद आप नीट का एग्ज़ाम दिलाने के बाद आपका नीट का रिज़ल्ट आया होगा, तो नीट का रिज़ल्ट आप अपलोड करेंगे। नीट के रिज़ल्ट के बाद अंतिम चीज़ होती है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है। ये चीज़ें आपको कंपलसरी सबको रखना है, ये 5 डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद अगर आप कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, यानी कि अगर आपको कोई रिजर्वेशन मिलता है तो रिजर्वेशन के लिए कास्ट सर्टिफिकेट, इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट, अपना नहीं मतलब कि कास्ट तो आपका होगा, इनकम जो होगा आपके पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट, लास्ट 3 इयर्स का इनकम सर्टिफिकेट, वो ऑब्वियसली लास्ट 3 इयर्स का ही बनाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो आपको इतना रखना है, शुरू के 5 जो होंगे वो सबके लिए कंपलसरी, आखिरी के 2 जो होंगे वो जिनके लिए अप्लाई वो होता है उनके लिए ही कंपलसरी होगा। ये सिर्फ काउंसिलिंग के डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आपको ये समझना है कि काउंसलिंग के बाद एडमिशन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो उसके लिए आपको सेम चैनल पर सुभाष सर का वीडियो मिलेगा, उसमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो थोड़े ज़्यादा हैं, उसको आप देखिए, आपको समझ में आएगा कि एडमिशन लेने के लिए मैं जब जाऊं तो मेरे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और वो मैं कहाँ से बनवाऊंगी, कितने में बनेगा, कैसे बनेगा। वो प्रोसेस को आपको सुभाष सर ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो आज मैं जो है मैंने आपको बताया कि रजिस्ट्रेशन और उसके साथ साथ क्या क्या चेंजेस आप कर सकते हैं, फीस क्या होती है, कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। मतलब मैंने अभी आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बताया। रजिस्ट्रेशन के बाद आप चॉइस फिलिंग क्या करेंगे, चॉइस फिलिंग के बाद फर्स्ट राउंड का क्या रूल है, सेकंड राउंड का क्या रूल है, और इसके अलावा जब एडमिशन लेना कंपलसरी है या नहीं है, इसको हम अगले वीडियोज़ में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि रजिस्ट्रेशन क्या होता है और फिर काउंसलिंग का एप्लीकेशन क्या होता है। ये मतलब सिर्फ लॉगिन और साइन अप वाला जो डिफरेंस होता है, साइन अप मतलब रजिस्ट्रेशन, लॉगिन मतलब एप्लीकेशन। बस आप इतना समझेंगे तो शायद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा हो, इन्फॉर्मेटिव रहा हो। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक करिए, प्लीज़ कमेंट करिए, हमें मोटिवेट करिए, अपने दोस्तों के साथ लगातार शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करिए और उसके साथ ही बेल वाला बटन होता है घंटी वाला, उसको दबा लीजिए ताकि आपको वीडियोस जैसे ही अपलोड हो पता चलते रहे। कमेंट करते रहिए, हम हर कमेंट को पढ़ते हैं, उनका रिप्लाई भी करते हैं। अगर आपको रिप्लाई में देरी हो तो प्लीज़ 1-2 दिन वेट करिएगा, हम सारे कमेंट्स को पढ़ेंगे, रिप्लाई करेंगे और कोई भी डाउट्स हो तो उसको हम ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगले वीडियो का वेट करिए, तब तक थैंक यू वेरी मच।